नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि बहुत बहुत हेल्दी होंगे। और आज जो मैं आपको सीक्रेट बताने जा रही हूँ उससे तो आप बहुत ही हेल्दी हो जाएंगे। सुनना चाहेंगे क्या है? ज़रूर से। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, AKA यानी एक सिंपल वर्ड्स में आपको कितनी कैलोरीज खानी चाहिए वेट को मेंटेन करने के लिए। क्या कंपोनेंट्स थे? BMR यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट। सेकेंड वन वॉज ईट, एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। थर्ड नीट, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। एंड द फोर्थ इम्पॉर्टेंट वन वॉज थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। याद है ना चारों? याद नहीं है तो मेरी लास्ट वीडियो जाके चेक कर लीजिएगा मेरे पेज पे। ठीक है, हमें ये तो पता लग गया कि व्हाट इज TDEE। चलिए आज हम BMR के बारे में डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ TDEE, बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी कि बेसिक कैलोरीज जो रिक्वायर्ड है दिमाग को चलाने के लिए, दिल को धड़काने के लिए, लंग्स को फंक्शन करने के लिए, सांस खींचने के लिए, कुछ भी करने के लिए, पड़े रहने के लिए, बेसिक कैलोरीज आपकी बॉडी को जिंदा रहने के लिए। सिंपल। क्या है कैलोरी नीड्स? इससे पहले अब मुझे ये बताओ, आप में से कितने लोग ये सोचते हैं कि काश यार मैं पड़े पड़े पतला हो जाता, मतलब कुछ भी नहीं करना पड़ता, बस मस्त पड़े पड़े। हाँ, मेरे पास इसका भी सोल्यूशन है। आप पड़े पड़े पतले हो सकते हो और बहुत धांसू बॉडी बनेगी। कैसे? अपना BMR बढ़ाओ। अब BMR कैसे बढ़ता है, मतलब पड़े पड़े ज़्यादा कैलोरीज कैसे बर्न होती है? वेरी सिंपल, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो। अब वो कैसे होगा आकांक्षा? चलिए आज इस बारे में बात करते हैं कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से, यानी कि एनारोबिक एक्सरसाइजेस करने से आपका BMR कैसे बढ़ जाता है। आप इस सिंपल कंसेप्ट को समझिए। टिपिकल वर्ड्स मैं यूज़ नहीं करूँगी यहाँ पे। आप जिम जा रहे हैं, बाइसेप ट्रेन करिए। क्या अगले दिन भी बाइसेप ट्रेन करेंगे? नहीं, कोई नहीं करता। एक मसल को आप हफ्ते में 2 बार ट्रेन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। क्यों? वो रिपेयर होगी तभी तो ग्रो करेगी। तो उस रिपेयरिंग प्रोसेस में, यानी रेस्टिंग प्रोसेस में क्या होता है, उसको माल चाहिए होता है। माल यानी एनर्जी, अपने आप की चोट या अपने घाव को रिपेयर करने के लिए। आप जिम गए, मसल तोड़ी, उसने आपकी बॉडी की एनर्जी यूज़ करी अपने आप को रिपेयर करने के लिए। आप रेस्ट कर रहे हो, आप सो रहे हो, पर आप सोचो आपकी बाइसेप्स, आपकी एब्स, आपके लेग्स रिपेयर हो रहे हैं। वो कहाँ से एनर्जी ले रहे हैं? आपकी बॉडी की ओवरऑल कैलोरीज वो लेते हैं, खींचते हैं, ताकि वो अपने आप को वापस से रिपेयर कर सके। जो नई मसल्स बनती है ना रिपेयर होके, वो पहली वाली मसल्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो आपका टोन्ड बॉडी बनता है। लीन मास मसल्स का मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करती हैं रेस्टिंग मोड पे एज़ कम्पेयर टू फैट। तो सिंपल है, लेटे लेटे पतले होना है या फिर पड़े पड़े अपना BMR बढ़ाना है, तो कल से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट करो। पर हाँ, एक गलती मत करना कि हाँ, मैंने कुछ लोगों से बात की थी थोड़े दिन पहले, तो उन्होंने मुझे कहा था मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हूँ, और पर जो आप कह रहे हो वैसा तो मेरी बॉडी के साथ कुछ हो ही नहीं रहा। कैसे करते हो वो भी इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के तौर पे, आज आपने डिसाइड किया कि मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ। आज आपने 1 किलो उठाया, आपकी बॉडी को ऐसा लगा कि मैं अपने आर्म्स पे ईजिली 1 किलो उठा सकता हूँ, मतलब मेरे प्राण नहीं निकल रहे वेट्स उठाने में, 1 किलो मैं उठा सकता हूँ। आपकी कैपेसिटी 1 kg की है, ठीक है। 15 दिन बाद, 10 दिन बाद, व्हाटएवर, आपको रियलाइज़ हुआ कि आप अब थोड़ा बढ़ा सकते हो वेट बढ़ाना है। इतना भी नहीं कि हड्डियाँ टूट जाए, बट हाँ, वेट धीरे धीरे सही फॉर्म, सही पोस्चर के साथ बढ़ाना है। दैट इज़ प्रोग्रेसिव ओवरलोड। ताकि आपकी मसल, मान लीजिए फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने 1 किलो से मसल को ब्रेक करने की कोशिश की, फाइन, हो गई। 10 दिन बाद मसल को क्या हो गई? हैबिट हो गई, आदत हो जाते हैं ना बॉडी को। पहले भाग के आते थे 5 किलोमीटर तो सांस फूलती थी, फिर क्या होता है, कुछ दिन बाद आदत हो जाती है, सांस फूलना भी बंद हो जाती है। फिर आप क्या करते हो?
इंटरवल ट्रेनिंग करते हो, यानी कि वर्कआउट को कुछ ऐसे प्लान करते हो कि आपको जोर आए वर्कआउट करने में। तो सिमिलरली अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करके अपना BMR बढ़ाना चाहते हैं तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड का हमेशा ध्यान रखिएगा। धीरे धीरे ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी, किसी ने उठाया 5 तो मैं भी उठाऊंगा 5, नहीं। आप अपनी बॉडी के हिसाब से देखो भाई कितना उठ रहा है, क्या इस वेट को उठा के मैं सही पोस्चर में सही फॉर्म में वर्कआउट कर सकता हूँ। हाँ, अगर मेरा पोस्चर नहीं बिगड़ रहा है, ऐसे भी नहीं कि मैं झूल रहा हूँ वेट को लेके, नॉर्मल तरीके से मैं वर्कआउट कर सकता हूँ उस वेट के साथ, सही फॉर्म ब्रीदिंग के साथ। हाँ, फिर वो वेट आपके लिए सही है, फाइन। सो आज से कोशिश करिएगा कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा ज़रूर बनाएं, अगर लेटे लेटे वेट लॉस करना है तो। थैंक यू सो मच।